we are cold. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराने वाली हूँ ऐसे दोस्तों से जिनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है और हर कोई मिसाल देता है इनकी दोस्ती की। और मिलते हैं हम इन दोनों से। Few moments later. माशाल्लाह दानिश, कैसे हो बेटा, ठीक हो। और ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे घर में मेंबर्स बढ़ चुके हैं। और जुएब आप भी खुश हो। और यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों फ्रेंड्स जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। और इनकी सब मिसाल देते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी और पक्की दोस्ती है। और लड़ते भी रहते हैं दोनों, लेकिन माशाल्लाह साथ साथ भी रहते हैं ये। और अब वहाँ से आप बताएं थोड़ा सा अपना दोस्ती का, आपकी दोस्ती कब हुई फरहान से। हम लोग 95 में जो है वो शिफ्ट हुए थे कराची, मतलब के गुलशन इकबाल में जिस घर में रहते थे 95 में हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, तो वहाँ पे जो है डैडी थे साथ। फिर 97 में जो है वहाँ पे जो है मेरी इससे दोस्ती हुई थी। ज़ाहिर है ये जिस ब्लॉक में हम रहते थे उसी ब्लॉक में टॉप पे रहते थे, तो ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा करने के बाद हमारी इस्लामाबाद चली गई, तो फिर इस तरह दोस्ती होती चली गई, मतलब चलती गई। तो ये जो पढ़ता था वहाँ स्प्रिंगफील्ड वगैरह में जाता था भाई वगैरह को लेने, फिर ये खेलने में भी था। मैं भी जा रहे स्क्वैश खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, ये भी खेलता था। की दोस्ती को कितने साल हो गए। 97 से हिसाब लगा लो, तकरीबन 25-26 साल तो हो गए, 26-27 साल। आप भी कुछ बताएं फरहान। हाँ, तकरीबन इतना ही आता है, हो गया 26 साल। ज़ाहिर है जब डैडी के बाद हुए थे तो डैडी ज़ाहिर है हम लोग जब ज़ाहिर है लेवदान जैसे थे, तुम्हें पता है ये सही, तो हम लोग भी जाते थे तो इसको भी घर छोड़ाते थे। भाई डैडी की बहुत ये ख्याल करता था, डैडी की बहुत केयरिंग करता था, जिसका अल्लाह में इसको सिला देगा और दे भी रहा है। ख़ानदान वाले जितने भी हैं वो एक तरह से इसको एक फैमिली मेम्बर की तरह जो समझने लगे और समझते भी हैं। तुम्हें पता है उल्टा मुझसे कोई काम का नहीं बोलते, उल्टा इसी को बोलते हैं कि जाओ तुम करके आ जाओ। मुझ पर इतना वो नहीं करेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि फैमिली की तरह रहने लग गया है। तो अभी जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो ज़ाहिर है मुझे अकेलापन तो था ज़्यादा, अकेला रह के यहाँ पे एक आदत सी हो गई थी। तो फिर इसको भी बोला मैंने, भाई तू आ जाए। तो इसके थोड़ा से ज़्यादा फैमिली बेटर था, इसकी भी जो है अल्लाह मियाँ सेहत दे, इसकी नानी वगैरह की तबीयत थोड़ा सा ऐसा चल रही थी। इसके आने से ये हुआ कि घर में थोड़ी सी रौनक आ गई और फिर वो बाजी भी आ गई, नीलू बाजी भी आ गई है। मतलब बाजी में इसलिए गया था, लेकिन है तो मेरी सास पप्पू भी है। और दोस्तों इनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, जॉली तबीयत है और बच्चों का भी दिल लगा रहता है। और ये खुद बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है बंदा, और बहुत मज़ा आता है इनके साथ। बच्चों को, हमारी सारी फैमिली में बैठते हैं तो सबको ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरी पूरी फैमिली भी इनको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। खासतौर पे आजकल तो तुम्हें पता ना, अभी 1 रुपये में भी इतना नहीं मैं इसके अंदर तमाम कर सकता हूँ। मेरे जूते जो मेरे जो मतलब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसकी नॉलेज इसको मेरे से ज़्यादा है। इसको पता है कि ग्रोथ डॉक्यूमेंट्स किधर है, क्या है। अच्छा जी, अब फनान आप बताएं कि आपने कैसा पाया आसिफ को अपने दोस्ती के उसमें। 97 से समझे कि हमारी दोस्ती का स्टार्ट हुआ, लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक सारे लोगों के साथ इनसे भी दोस्ती थी ना, आसिफ भाई से गवर्नमेंट जॉब थी। उसके साथ साथ हमने भी जो है, मैंने भी इनको ज्वाइन किया और मैं इनके साथ ही स्टार्ट किया। हम लोग ने एक कारोबार भी साथ स्टार्ट किया, तो एडवर्टाइजमेंट का। इस तरह से दोस्ती भी और बिजनेस भी, दोनों चीज़ें हम लोग साथ करते रहे। लेकिन बेसिकली जो है ना, वो इनकी फैमिली और मेरी फैमिली बहुत क्लोज थी। हम लोग पिकनिक्स के साथ जाते थे, ट्रिप्स के साथ जाते थे, पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी गए 1-2 दफ़ा। तो एक फैमिली बॉन्डिंग बन गई मेरी इनके ख़ानदान के साथ और इनकी मेरे ख़ानदान के साथ। इवन मेरे ख़ानदान वालों को भी कुछ काम होता था, वो डायरेक्टली इनको अप्रोच करते थे और बोलते थे कि बस डायरेक्ट नंबर ले लेते थे, इनको बोलते थे। और इनके ज़ाहिर सी बात है जो घर वाले रिश्तेदार वगैरह हैं वो सारे मुझे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह, नो डाउट बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह उन्होंने मुझे अपने घर में वेलकम किया। और बड़ी बात है, और जबकि काफ़ी कंजर्वेटिव लोग भी थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे साथ बैठे, बातचीत की, मेरे फैमिली बैकग्राउंड उनको अंदाज़ा हुआ, तो फिर बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। हम लोग ने बहुत अच्छी एक लाइफ गुजारी है और बहुत एनर्जेटिक, पुरजोश, हर चीज़ के अंदर मतलब हम लोग एक साथ, हम लोग को मज़ा आता था सबको साथ लेके चलने में, सबको साथ लेके एंजॉय करने में, चाहे वो खाना खाने बाहर जाना हो या कहीं पिकनिक पे जाना हो।
हम लोगों ने बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारी है, उम्रा भी साथ किया है, और मतलब ये कि हर चीज़ के अंदर हम लोग ने एक साथ जो है उन चीज़ों को अच्छे और बुरे दोनों वक्तों को एक साथ गुजारा है, तो दोनों को हेल्प आउट किया है, एक दूसरे का भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। आप ये बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हाँ एग्जैक्टली, अब फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि जॉब वहाँ पे कराची में मैं था तो थोड़ा सा जॉब सैचुरेशन जो है ना वो थोड़ा सा टफ था, तो अब यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और इंशाल्लाह यहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ जो है ना वो जो है स्टार्ट करने का एक मेरा प्लान है, तो इंशाल्लाह जो है। तो फ्यूचर में यानी कि आप अपनी फैमिली को यहीं रखना चाह रहे हो? हाँ मेरा ये भी प्लान है कि मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर है, सबसे मेन चीज़ सबसे बड़ी देखो ना, हमारा आने का यहाँ का मकसद ये है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी लाइफ सिक्योर है। सिक्योर से मुराद ये है कि हमारे बच्चे सिक्योर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऐसा अल्लाह ना करे नहीं, लेकिन बहरहाल कराची है, उसको हम भूल नहीं सकते। वहाँ पे जो मैं घर है इंशाल्लाह जब तक वो घर कायम रहेगा, और फ्यूचर प्लान तो यही है कि अल्लाह ने बहुत अच्छा करता जा रहा और मज़ीद अच्छा ही करेगा। मैं फिर इसको एक फैमिली मेम्बर की तरह जो ट्रीट करने लगा, इवन के इसके पासपोर्ट, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब मेरे पास थे, तो फिर माशाल्लाह इसने मेरे साथ, हमने टोटल 5 उम्रे किए, इसने हमारे साथ 4 उम्रे किए। चलो उम्रे में तो मैं ख्याल मैं अपने भाई वगैरह के साथ भी किया हूँ, भाभी के साथ भी किया हूँ, तो लेकिन ये है कि अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा। वो टाइम जो है वो दुआ करो अल्लाह में वो टाइम वापस आ जाए, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था। जी फरहान, आप अपनी थोड़ी एजुकेशन के बारे में बताएं। एजुकेशन की जो मेन पार्ट है वो होती है स्कूलिंग। कराची का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल है स्प्रिंगफील्ड, वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक पास किया था, लेकिन क्लास 8 तक मैंने ओ लेवल्स किया था, उसके बाद फिर हमें ऑप्शन होता है कि मैट्रिक दें या ओ लेवल्स दें, तो मैं मैट्रिक किया उस वक्त। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज चला गया। मैंने स्प्रिंगफील्ड का मेन चीज़ ये भी थी कि मेरी वालदा वहाँ पढ़ाती थी, तो मेरे सारे भाइयों ने वहीं से पढ़ा था, और मम्मी के साथ जाते थे, कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना, बस हम जब शुरू में जब आए थे तो दिल थोड़ा सा हो गया था कि नहीं यार चले जाएँ, सर्दी थोड़ी बर्दाश्त है, लेकिन अब थोड़ा सा ये है आस्ते आस्ते, अब तो ज़ाहिर है यहाँ पे वो अम्मी भी वो आ गई है, बाजी भी आ गई है, तो फिर ये भी आ गया है, तो अब ऐसा दिल कर रहा है कि ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, और बस अब इंशाल्लाह मेरा एक विजिट है कराची का, जाके इंशाल्लाह सभी कुछ सही हो जाए, और सही हो गया। और बाकी मैं जब यहाँ पे आया तो मैं सही बात है कि यहाँ पे मुझे बड़ी मतलब कि शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब तो माशाल्लाह सही है। और ज़ाहिर सलीम भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच रहे और बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे, और फिर उसके बाद मैं मतलब कि मेरी बहन, फिर मेरे बिनोई, फिर उनके बेटे बच्चे वगैरह वो बहुत अटैच रहे, और माशाल्लाह बहुत खुशी। हम लोग ऑन एंड ऑफ आते रहते थे, कि इस वजह से जाहिद भाई से मेरी बहुत अच्छी है, उनके बच्चों से बहुत अच्छी है। सलीम भाई जो रहते कराची में, तो वहाँ मुलाकात थी, और फिर वसीम भाई से भी, मतलब लाइक इनकी फैमिली से बहुत क्लोज रिलेशन रहा, इनका मेरी फैमिली से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा, मेरे रिश्तेदारों के इंटरेक्शन रहा। फिर ये है कि कराची की बात अपनी जगह पे है। सलीम भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं सबसे, मगर ना सही बात है मैं उनसे डरता हूँ, क्योंकि उनके ना मुंह का पता नहीं होता किस टाइम कैसा बोल जाए। फरहान ये बताएं, आपने जॉब वॉब भी की हुई है कहीं अच्छी जगह पे? तो सबसे पहले तो मैं इनके साथ ही, मेरा एडवर्टाइजमेंट का काम था अपना, उसके बाद फिर ये इनकी पोस्टिंग छट्टा हो गई थी, तो वहाँ में मैंने एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर काम किया था। हम स्ट्रीट लाइट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मेरे पास वो थे कॉन्ट्रैक्ट से, और वो हम लोग साथ ही देखते थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे, यही चेक पास करते थे, और मैं अच्छा मयारी काम करता था। और उसके बाद ये है कि मैंने फिर मैंने बर्लिट ज्वाइन कर दिया। बर्लिट एक इंटरनेशनल चेन है, वहाँ पे एक अलग मुझको ग्रूमिंग मिली, तो समय अराउंड 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी तरह काम किया, बहुत इन्जॉय किया। नहीं तो आप बैलेट्स में थे ना? बैलेट्स में जो आनंद था वो नजीब भाई, वो तो मतलब कि एक सही बात है, सही कह रहा है। मैं और ये हम दोनों जो है फर्स्ट टाइम में उनके पास हम लोग का, मैं जो था वो एडवर्टाइजमेंट में था, तो मैं एडवर्टाइजमेंट के टैक्स के लिए गए थे, तो मेरा असूल ये होता था कि मैं एडवर्टाइजमेंट के जिस बंदे के पास जाता था तो मैं कोशिश करता था उससे मैं दोस्ती कर लूँ, बनस्बत मैं टैक्स नहीं लूँ। जैसे वाहिद भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे मतलब के दोस्त की तरह है, और ज़ाहिर है वो मतलब कि जितनी भी ट्रैवलिंग हुई है ना उन्हीं के थ्रू हुई है सब कुछ वाहिद भाई ने। और इसी तरह फिर काश्मीर ज्वेलर्स वाले हैं, उनमें महमूद भाई हैं, महमूद भाई से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है,
इवन के मतलब मेरे अच्छे बुरे जो भी मेरे साथ मसला हुआ वो मेरे साथ खड़े रहे, वाहिद भाई रहे, और मतलब अच्छा टाइम रहा। फरहान का तो जाहिर है ये तो अच्छे बुरे वक्त में बेचारा साथ ही रहा, ये तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है। जाहिर है कभी छोड़ा नहीं, इसको पता है हमारे घर के सब कुछ ही, इससे कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं। और जाहिर है अल्लाह इसकी माँ को जन्नत जब करे, जब भी इसकी वालदा फोन होगी, जब उन्होंने बताया कि इसका ख्याल रखना, मैं उसी हिसाब से मेरा जितना हो सकता है तो मैं इसके साथ ही हूँ, ख्याल रख ही रहा हूँ उसका। जाहिर है मेरे लिए तो ये एक तरह से मुझसे तो छोटा ही है थोड़ा सा, हाँ जाहिर है छोटा है, 10 साल तो फ़र्क है इसकी उम्र में, मेरी उम्र में। बाकी तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, अल्लाह के हम लोगों को नजर से बजाए। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि नज़र तो हमें लगी थी, अब तो अच्छा टाइम गुजर, नज़र तो लगी थी। जाहिर है कई ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र तो लगी थी, लेकिन अल्लाह में सही वक्त से गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी ट्रैक पे आ गए। मैंने वही बता रहा था, हम जो ट्रैवलिंग करते थे तो मेरी ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी दोस्तियाँ हो गई थी, तो वो भी मेरे अभी अच्छे दोस्त हैं। हमारे जो है एक कम्युनिटी है इनफैक्ट ना, तो उसके साथ भी मेरा इंटरेक्शन का इरादा है यहाँ पे आने का। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने फिर ट्रिप्स करने हैं। मेन चीज़ ये है कि नॉर्दर्न एरियाज़ करीब हैं, तो हम ये लोग अकेले नहीं जाते थे, तो अब हमारा प्लान है कि जो है वो भी हम करेंगे, आंटी को कवर करते हुए थोड़ा अच्छी रिकवर हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन के अंदर हैं। लेकिन मेरी एक आदत है कि मतलब मेरे पास ना सिलेक्टेड लोग हैं, मतलब मेरा ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा दोस्तों का अहबाब, मेरे जैसे महबूब भाई है, मेरे 25-30 साल पुराने दोस्त हैं, जैसे वाहिद भाई है 25-30 साल, वो भी उनको भी होंगे मेरे साथ। और इसी तरह नदीम भाई है बेनिट्स वाले जो ऑनर है उनके, और फिर ये होंडा कायदीन के शबीर भाई, हुसैन भाई, जितने ही होंडा कायदीन वगैरह, ये इनके मतलब मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, मेरी बहुत अच्छी इनकी है अभी भी जो है वो, मतलब कि मेरे लिए बहुत ही एक तरह से मैं उनके लिए इज्जत और एहतराम का मतलब रखता हूँ दिल में, बहुत वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में शामिल होते हैं। एक्चुअली ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसको हम मुख्तसर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर से कर लेंगे, टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, बहुत सारी। एक दफ़ा इनकी गाड़ी नहर में गिर गई थी, बहुत बड़ा एडवेंचर था, वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि और किस तरह से मैंने गाड़ी इसको जब निकाला। पानी में चली गई, जब वो एक कहानी में बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा पता है कि जब हम बाहर आए थे तो वहाँ पे जो लोग थे वो कहते थे कि 30 साल में इस नहर से जो बंदा गया है वो कभी जिंदा नहीं आया, लेकिन हम लोग माशाल्लाह तीनों के तीनों बच के आए थे माशाल्लाह। मैंने निकाला। हाँ, लेकिन एक बात है, बचाया ऐसा था, बचाया ऐसा था। लेकिन जब पानी के अंदर में गया था तो मुझे आवाज़ दानिश कह दी, अब्बू ऐसे मुझे किसी ने ये है। लेकिन चलो ये, लेकिन एक बात है, अगर हमारी ये जो जिन्होंने ये जिन्होंने ये हमारा देखा होगा चैनल में हमारी बातचीत, हमसे अगर कोई सवाल रिलेटिव सवाल हो, या हमारे कोई अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स है, तो आप जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। व्लॉग में मैं भी नजर आऊँगा, तो बर्दाश्त करिए। हाँ, और जाहिर है मैं तो ब्लॉग में बहुत कम आता हूँ, लेकिन अगर आपको हमारी दोस्ती के बारे में और हमसे कोई भी और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो है हम लोग को जो है लाइक कीजिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और आप लोग सब खुश रहें और हमें याद रखें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और दोस्तों अभी ज़ुएब दानिश आने वाले हैं इनके साथ, अपने फरहान भाई के साथ। रुको, अच्छा ये चलो। मम्मा हुआ है, ये जो है हमारे ये मम्मा हुआ है, वक्त मम्मा के साथ रहते हैं। और ये जो है ये बाबा बुआ हैं, पापा के अपने साथ रहते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा इनके अलग शौक़ हैं, अलग इंटरेस्ट हैं, इनके थोड़ा सा अलग है बहरहाल। लेकिन ये है कि दोनों जो है बहुत ही लविंग है, लेकिन लड़ाई भी होती है और इंशाल्लाह देखेंगे आगे व्लॉग में इनकी लड़ाइयाँ झगड़े आपके साथ। हाँ बस बिल्कुल, अब आप जो है ये चीज़ें आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रहते हैं सबके साथ। अब वो चीज़ आप भी उस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पॉडकास्ट बन गया पूरा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।